हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1746 से लेकर 1747 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनिका की आंखें रोहित मारवा ने बंद की थी और दूसरे हाथ से दरवाजे को खोलता है और अनिका को कहता है कि तुम अपना राइट पैर आगे की तरफ करो। अनिका रोहित की बात मान लेती है और अपने मन में कुछ जो सवालों में उलझी हुई थी, लेकिन अभी वो रोहित का साथ देना चाहती थी क्योंकि अनिका भी इस टाइम को काफ़ी मिस कर रही थी। लंबे टाइम के बाद रोहित ने ये सब प्लान किया था। तभी अनिका अपना राइट पैर आगे करती है और अंदर की तरफ कदम बढ़ा देती है। फिर रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, क्या मैं अपनी आंखें खोल सकती हूँ? क्या आप मेरी आंखों पे से अपना हाथ हटा सकते हो? रोहित बिना देर किए अनिका को जवाब देता है, नहीं, अभी नहीं। जब टाइम आएगा तो मैं अपना हाथ भी हटा लूँगा और तुम्हें अपनी आंखें भी खोलने के लिए बोल दूँगा। तभी अनिका फिर आगे कुछ कदम आगे की तरफ रोहित मारवा उसे ले जाता है और जो बेड के पास का एरिया था वहाँ पर ले जाता है, क्योंकि रोहित ने रेड और वाइट कलर के ये फ्लावर से पूरा कमरा डेकोरेट किया था। अनिका का जो फेवरेट सनफ्लावर था येलो कलर्स में, वो उसने उससे बेड की डेकोरेशन की हुई थी। जितना भी फ्लोर था, यानी कि जितना भी वहाँ का गैप था, नीचे फर्श पर सभी पर फूलों की पंखुड़ियाँ रोहित मारवा ने इतने अच्छे से बिछवाई थी। बीच में से रेड कलर की बाउंड्री थी और साइड से बाकी का जितना भी एरिया था वो सभी वाइट और येलो कलर की पंखुड़ियों से था। और ये देखकर अनिका काफ़ी हैरान होने वाली थी। और जल्द बेड का जो एरिया था उस पे रेड कलर के फ्लावर से हार्ट बना हुआ था। पूरी बाकी की बेड शीट पर वाइट फ्लावर की पंखुड़ियाँ डाली गई थी। जल्दी से रोहित मारवा अनिका के अपनी आइज पे से हाथ हटाता है और अनिका को बोलता है, लेकिन मैं जब तक तुम्हें नहीं बोलूँगा तब तक तुम अपनी आंखें ही बंद रखोगी। अनिका हाँ में सिर हिला देती है और कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। अनिका अपनी आंखें ही बंद कर लेती है और थोड़ी सी आंखें जैसे ही खोलने वाली थी, रोहित मारवा जल्दी से अपना हाथ उस पर रख देता है और कहने लग जाता है, मैंने तुम्हें क्या बोला है? क्या तुम मेरे सामने झूठ बोलोगी? अनिका कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, मेरी इतनी औकात कहाँ है जो मैं आपके सामने झूठ बोलूँगी। तभी रोहित हंसने लग जाता है और अनिका को भी हंसी आ जाती है। दोनों चुप हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद रोहित ने सारी लाइटें बंद कर दी थी, लेकिन एक डिम लाइट येलो कलर की रोहित ने जो लैंप की थी वो दोनों बेड साइड की थी, वो दोनों रोहित मारवा ने ऑन कर दी और अनिका को आईज ओपन करने के लिए बोला। अनिका ने अपनी आंखें खोली तो कुछ टाइम तक तो अनिका को कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से अनिका की आंखें बंद थी और तो इस वजह से काफ़ी धुंधला वैसे ही दिखाई दे रहा था, ऊपर से इतना अंधेरा था। लेकिन जैसे जैसे अनिका की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, जैसे पहले थी धुंधलापन चला जाता है, वैसे ही धुंधली धुंधली कुछ झलकी उसको अंधेरे में ही दिखाई दे रही थी, जो बिल्कुल ना के बराबर जो दीवे दिए थे और जो साइड में बेड के साइड में लैंप थे वो जस रहे थे और कहीं कहीं छोटी छोटी कैंडल रोहित मारवा ने जलाई हुई थी। ऊपर से रोहित मारवा फैन को ऑन कर देता है। फैन का फ्लेम भी काफ़ी लो ही था, बस पंखुड़ियाँ ही चल रही थी। तो उन पर जितने भी बैलून वगैरह लग रहे थे और जो भी वहाँ पर फ्लावर्स वगैरह रखे गए थे पंखुड़ियों के ऊपर सेट करके, और जब रोहित मारवा चलाता है तो सारी की सारी वापस नीचे की तरफ गिर जाती है अनिका के ऊपर। ये देखकर अनिका काफ़ी खुश हो जाती है और झूमने लग जाती है और रोहित मारवा को ढूंढने लग जाती है। तभी अनिका बार बार इधर उधर देखने लग जाती है, लेकिन रोहित मारवा उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी अनिका स्विच ढूंढने की कोशिश करने देखती है कि कहीं पर स्विच हो तो मैं उनको ऑन करके देखूं, लेकिन रोहित मारवा ने उन्हें भी बिल प्लास्टो पेरिस से ही छुपवा रखा था, क्योंकि अनिका की हर हरकत के बारे में रोहित मारवा भी अनिका से ज़्यादा समझता था। जल्दी से इधर उधर अनिका देखती है, लेकिन उसे कहीं स्विच नहीं दिखाई देता। फिर वापस वो सारी चीज़ों को अपने हाथों से निहारने लग जाती है। निहारने के बाद फिर वो रोहित को इधर उधर होके देखने लग जाते हैं, लेकिन रोहित उसे कहीं नहीं दिखाई देता। तभी अनिका ने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना होगा, इसलिए आराम से बेड पर बैठ जाती है
और कहने लग जाती है, तब तक मैं 3 तक काउंट करती हूँ, तब तक अगर मिस्टर मारवा आप मेरे सामने आ जाते हो तो ठीक है, वरना मैं मयूर और राजलक्ष्मी के साथ जाती हूँ, उनको ज्वाइन कर लेती हूँ। और उसके बाद अनिका की काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, लेकिन रोहित मारवा नहीं आता। अनिका फिर काफ़ी गुस्से में चिड़चिड़ा हो जाती है और जल्दी से उठकर दरवाजे को जैसे ही अनलॉक करके आगे की तरफ कदम बढ़ाने वाली थी, रोहित मारवा पीछे से, जो कि अब काफ़ी देर से पर्दे के पीछे छुपा हुआ था और उसे देख रहा था, जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अब अनिका भी रोहित की भावों में थी। वो रोहित की हार्ट बीट को बिल्कुल बारीकी से सुन पा रही थी, हर चीज़ों को अच्छे से महसूस कर पा रही थी। यहाँ तक कि रोहित के इतने करीब थी कि रोहित की जो सांसें ऊपर नीचे हो रही थी अनिका के पास होने से, ये भी अनिका महसूस कर पा रही थी। रोहित और अनिका दोनों की हार्ट बीट काफ़ी तेज हो चुकी थी। अनिका और रोहित एक दूसरे में इतने ज़्यादा समा गए थे कि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो अब कहाँ हैं और क्या कर रही है। काफ़ी देर तक ऐसे ही एक दूसरे को अपनी बाहों में लेने के बाद अनिका जल्दी से अपने एक कदम पीछे की तरफ हटाती है, क्योंकि अनिका जैसे ऐसे ही हरकत करती है, रोहित जल्दी से अनिका को और ज़्यादा हक कर लेता है। अनिका इतना ज़्यादा टाइट हक करने से काफ़ी इरिटेट हो जाती है और रोहित को उससे ज़्यादा हक कर लेती है, क्योंकि रोहित को पता था अनिका मुझे मेरी हर चीज़ का रिप्लाई ज़रूर देगी, और ख़ासकर ऐसी चीज़ों का तो बिल्कुल, जहाँ बात जान और ताकत की आ जाए। रोहित मारवा अनिका को और ज़्यादा हक कर लेता है टाइट। अनिका भी उससे ज़्यादा हक कर लेती है रोहित मारवा को टाइट। अब रोहित मारवा बोल उठता है और आगे कहने स्टार्ट कर देता है, अब की बार तुमने और मैंने ऐसे टाइट हक किया तो शायद हम एक दूसरे की कहावत जो होती है ना, एक दूसरे के अंदर समाना, हम ऐसे ही समा जाएंगे। ये देखकर दोनों की हंसी छूट जाती है और दोनों अ, अपनी बाहों को छोड़कर हंसने लग जाते हैं और जाकर बेड पर बैठ जाते हैं। रोहित मारवा, जो कि अनिका के लिए एक और सरप्राइज प्लान कर किया हुआ था, जो कि पर्दों के परली साइड था, इसलिए अनिका को गोद में उठाता है और वहाँ पर ले जाता है। अनिका कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे पैर हैं, मैं अपने आप चलकर चली जाऊंगी, आप मेरी चाहो तो मेरी आइज को बंद कर लेना। लेकिन रोहित मारवा था कि उसकी एक नहीं सुनने वाला था, उसके लिप्स पर अपना फिंगर रखता है और अनिका को जल्दी से वॉशरूम की तरफ धकेल देता है। अनिका ये देखकर काफ़ी हैरान थी कि रोहित से मैंने ऐसी अपेक्षा नहीं की थी कि रोहित ऐसा कुछ करेगा। तभी वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाले। रोहित कहता है, बुद्धू लड़की, मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा नहीं करने वाला, वो तो बहुत पहले मैंने कर लिया। तभी अनिका हंस पड़ती है और रोहित भी हंस पड़ता है, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाता है। तभी रोहित मारवा जल्दी से एक बैग उठाता है और अनिका की को दे देता है। कहता है कि अभी मैं बाहर हूँ और बालकनी में, जब तक मैं बाहर का काम निपटा के आता हूँ, जल्दी से तुम ये ड्रेस पहनकर रेडी हो जाना। अनिका हाँ में सिर हिला देती है और रोहित मारवा भी बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। और रोहित मारवा अनिका के दरवाज़ा बंद करने के बाद रोहित मारवा भी बिल्कुल जैसी अनिका को रोहित मारवा ने ड्रेस दी थी, वैसे ही सेम कलर की रोहित मारवा भी कपड़े अपने चेंज कर लेता है। आज रोहित मारवा ने काफ़ी हटकर लुक अपना बनाया हुआ था। बिल्कुल फॉर्मल पैंट पहनी थी और एक हल्के कलर की, बिल्कुल लाइट ब्लू कलर की उसने टी शर्ट पहनी थी। उसके ऊपर लेदर की एक जैकेट पहनी थी। आज रोहित मारवा बाकी दिनों से काफ़ी हटकर ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। कोई ये नहीं कह सकता था कि रोहित मारवा के इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं। आज भी रोहित वही रोहित मारवा था जो काफ़ी 15 साल पहले था। जल्दी से रोहित मारवा अपने कपड़े चेंज कर कर बालकनी की तरफ बढ़ जाता है और जो रोहित मारवा ने आज के डिनर का प्लान किया था उसमें लग जाता है और जल्दी से जितने भी वहाँ की डेकोरेशन सी थी उन सभी को पूरी करता है। अब अनिका भी नहा के निकल चुकी थी और अपने कपड़े भी पहन अनिका ने जल्दी से मिरर के सामने जाती है और अनिका अपने आँख को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि आज रोहित मारवा ने अनिका को रोहित मारवा ने वाइट कलर की पटियाला सलवार दी थी, जो काफ़ी देखने में काफ़ी उसका लुक हैवी था और ऊपर से शॉर्ट कुर्ता था, वो बिल्कुल रोहित मारवा की टी शर्ट से बिल्कुल मैच था, ब्लू कलर का।
और उसके ऊपर डबल साइड की दुपट्टा अनीका ने लिया था। उसके ऊपर अनीका ने सेम रोहित जैसी लेदर की एक जैकेट पहनी थी ब्लैक कलर की। ये दोनों बिल्कुल सेम लग रहे थे देखने में। और जब अनीका ने अपने आप को देखा वो देखती रह गई, क्योंकि आज से पहले अनीका ने कभी ये सब कैरी नहीं किया था, नहीं ये सब पहना था। आज अनीका का अवतार काफ़ी हटके था, इसलिए अनीका ने और दिनों के मुकाबले अपने बालों को थोड़ा सा हल्का सा पिन अप किया, क्योंकि अनीका हर टाइम अपने बालों को खुला ही रखती थी। आज दोनों साइड से अनीका ने बालों को हल्का सा रोल करके दोनों साइड पिन अप किया। छोटी सी हल्की सी अनीका ने बिंदी लगाई, क्योंकि रोहित मारवा ने शीशे के ऊपर हर सामान रखा था जो रोहित मारवा को अनीका के अंदर हर चीज़ जो उसने कभी भी नोटिस की है, जिस अनीका की जैसे बिंदी, लिपस्टिक, सूट या कलर, हर चीज़ को आज इकट्ठा करके रोहित मारवा ने उस ड्रेसिंग के ऊपर सजा कर रखा था। अनीका भी आज अपनी पसंद को देखकर काफ़ी हैरान थी। वो आज समझ पा रही थी कि मैं हर टाइम पर अपनी एक ही पसंद की चीज़ यूज़ करती हूँ। आज मेरे सारे कलर यहाँ पर हैं, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का बारीकी से रोहित मारवा ने ध्यान रख रखा है। शायद मैंने कभी रोहित के बारे में इतना सब नहीं तो सोचा है, नहीं समझा है और नहीं नोटिस कर पाई हूँ, लेकिन रोहित मारवा मुझसे भी मुझे ज़्यादा जानते हैं। आज मैं ये बात को समझ ही गई हूँ। अनीका के जितने भी डाउट थे, क्वेश्चन थे, जो अनीका वहाँ से निकल कर लेके आई थी, अब वो छू मंतर हो चुके थे। बस अनीका को रोहित के जो प्यार था वही नज़र आ रहा था। अनीका जल्दी से अपने आप का जल्दी से टचअप करती है, हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगाती है, ब्लैक कलर की छोटी सी बिंदी लगाती है, आँखों में काजल लगाती है और हल्का सा ब्लशर के साथ दोनों साइड गालों को हल्का सा रेड कर लेती है। अनीका का मेकअप हो चुका था। रोहित मारवा अंदर कुछ उठाने के लिए आया था, लेकिन आज वो अनीका को देखकर ही उसमें डूब गया था। उसको देखता रह गया, जहाँ पर खड़ा था वहीं पर बिल्कुल स्टैचू बनकर खड़ा रहा। काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा। अनीका ने नोटिस किया मिरर में से कि रोहित मारवा पीछे की तरफ खड़ा है, तो जैसे ही पीछे पलटी तो रोहित मारवा, जो कि अभी मिरर में देखकर काफ़ी ऐसे स्टैचू बन चुका था, अब उसने बिल्कुल रियलिटी में अनीका को सामने से देखा है। अब तो वो बेड की तरफ आगे बढ़ जाता है और अनीका के हाथों को वहाँ पर बिठा देता है पकड़कर, और आप उसकी तरफ फेस कर कर अपनी इतनी ठोड़ी के नीचे हाथ रख कर दोनों उसको देखने और निहारने लग जाता है। काफ़ी देर तक रोहित मारवा ऐसे ही देखता रहता है। अनीका भी रोहित की आंखों में खो चुकी थी, क्योंकि अनीका ने भी रोहित जब उसकी तरफ देख रहा था तो अनीका भी उसे काफ़ी बारीकी से नोटिस कर रही थी कि सेम कलर के और सेम हर चीज़ बारीकी से हल्की सा टचअप रोहित और अनीका के जो कॉम्बो कॉम्बिनेशन था कपड़ों का, वो बिल्कुल देखने में बिल्कुल सेम ही था। तभी अनीका भी रोहित के इस लुक को देखकर काफ़ी शौक में आ गई कि आज से पहले अनीका ने भी रोहित का ये टशन वाला रूप कभी नहीं देखा था, नहीं रोहित ने अनीका का ये वाला रूप देखा था। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना। थैंक यू।